99.944162 percentile in JEE Mains and All India rank 439 in JEE Advanced. If you are someone preparing for IIT JEE, हर साल 10 से 12 लाख बच्चे IIT JEE एग्जाम देते हैं एंड ऑल इंडिया रैंक 500 के अंदर सिर्फ 0.03% स्टूडेंट्स ही अचीव कर पाते हैं एंड हर्ष इज वन ऑफ देम, एक एवरेज स्टूडेंट जिसकी फुल क्लास 11th वेस्टेड एंड विद 1 year of intense preparation and hard work finally get into IIT Delhi. No doubt his story is very inspirational, motivational, but उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है how he did it. तो इस वीडियो में मैं 6 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ जो अगले 5 महीने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं. लाइक फर्स्ट इज डेली रूटीन, देन बुक्स, देन बैकलॉग्स एंड सो ऑन. एंड 6th पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो डोंट स्किप दैट. फॉर द नेक्स्ट 7 मिनट्स एक पेन नोटबुक लेके बैठ जाओ और जितने भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं नोट डाउन करते जाना. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज AIR 439 का डेली रूटीन क्या होता है, वो कितने घंटे पढ़ता है. कि एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के डेली रूटीन में कुछ डिफरेंस होता है. जैसा कि मेरा नाम हर्ष तलान है, मेरी मेंस में अटेम्प्ट फर्स्ट में 99.94 परसेंटाइल आई है, जिसमें 578 ऑल इंडिया रैंक थी. फिर एडवांस में मेरे 244 मार्क्स थे, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 439 आई है और अभी मैंने करंटली IIT दिल्ली में एडमिशन लिया. 11th में जैसे सीरियसनेस नहीं थी तो टाइम टेबल ऐसा कोई फिक्स नहीं था. तो जब 11th एंड हो गई थी ऑलमोस्ट और काफ़ी सारा बैकलॉग था, तो तब रियलाइज़ किया कि डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा और 1 साल बचा है तो 12th में प्रॉपर JEE क्लियर करना है. तो उसके लिए फिर प्रॉपर टाइम टेबल बनाया. 3 दिन कोचिंग होती थी वीक में, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे. तो उस टाइम पे स्कूल नहीं जाता था जिस दिन कोचिंग होती थी. और फिर जिस दिन स्कूल नहीं जाता था तो यही रहता था सुबह को 7 बजे उठना और फिर 8 बजे से एक प्रॉपर सेटिंग स्टार्ट करना और 4 घंटे की एक कंटिन्यूस सेटिंग लेके 12 बजे तक पढ़ता था. फिर बीच में ब्रेक ले लेना. फिर कोचिंग होती थी, फिर कोचिंग भी जाता था. 3 बजे से कोचिंग होती थी, फिर 3 से लेके 8 बजे तक कोचिंग ही होती थी. फिर उसके बाद रात को 9 बजे तक घर पहुंचता था. फिर रात को आके फिर जो कोचिंग में पढ़ाया उसके एक बार नोट्स रिवाइज करके बस यही दिन होता था. फिर अगले दिन उसका होमवर्क करके जाना. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक टॉपर स्टूडेंट कौन सी बुक्स फॉलो करता है. कई लोग कहते हैं कि सिर्फ NCERT इनफ होती है JEE मेंस के लिए. कुछ लोग कहते हैं कि कोचिंग मटेरियल के साथ साथ आपको रेफरेंस बुक्स भी सॉल्व करनी चाहिए. सो व्हाट आर द बेस्ट बुक्स फॉर IIT JEE प्रिपरेशन, लेट्स सी. फिजिक्स के लिए तो मैंने ज़्यादा तो कोई बुक सॉल्व नहीं की थी, कोचिंग मटेरियल ही फॉलो किया था फिजिक्स के लिए तो. लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत SC वर्मा भी यूज़ की थी. लेकिन जब पढ़ा था तो सफिशिएंट नहीं लगी थी, तो मैंने अपना प्योरली फोकस फिजिक्स के लिए तो कोचिंग मटेरियल ही सॉल्व किया था. केमिस्ट्री में मैंने 2 बुक्स यूज़ करी थी. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पीटर साइक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी. और मैथ्स में कोचिंग मटेरियल के साथ मैंने सिंगल सॉल्व की थी. नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. उससे पहले बता दो 6th क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसे स्किप मत करना. एंड नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ टू कवर बैकलॉग्स, बिकॉज़ हर्ष की भी पूरी 11th क्लास वेस्ट हो गई थी, बट उसने क्लास 12th के अंदर क्लास 11th और 12th का दोनों क्लासेस का सिलेबस कंप्लीट किया इतने कम टाइम में एंड फाइनली ही मैनेज टू गेट AIR 439. जैसे जब 12th स्टार्ट हुई थी तो हर वीकेंड पे मैं सैटरडे संडे बैकलॉग्स के लिए रखता था. जैसे जो टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो उनको स्टार्टिंग से 0 से स्टार्ट करके बेसिक्स जो वीडियोस देखना कोचिंग की, क्योंकि हमारी कोचिंग में एक प्रिविलेज था कि जैसे अगर आपके पास कोई जो भी आपका कोई टॉपिक अगर वीक है तो उसके लिए आपको एक ऑल्टरनेटिव वीडियो प्रोवाइड हो जाती थी जो आप घर पे बैठ के देख सकते हो. तो सैटरडे संडे जब कोई काम नहीं होता था तो मैं अपना उसके लिए बैकलॉग के लिए रखता था. उसमें पहले वीडियोस देखी, बेसिक इलस्ट्रेशन सॉल्व करी, उसके बाद मॉड्यूल सॉल्व करी. फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैंने जो बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू किया. और जब तक मेरा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में एडवांस तक सॉल्व नहीं हो जाता था तब तक मैं उसको पूरा ब्रशअप करके तैयार करता था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट नोट्स. क्या शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, क्या नोट्स बनाने चाहिए या सिर्फ लेक्चर देख के प्रैक्टिस करनी चाहिए और डायरेक्टली मॉक टेस्ट देने चाहिए. कि टॉपर्स भी शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और वो कितने ज्यादा हेल्पफुल होते हैं. शॉर्ट नोट्स तो काफी हेल्पफुल होते हैं. मैंने बनाए भी थे, मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स के लिए बनाए थे, क्योंकि जब एंड टाइम पे जब आपका एग्जाम पास आ रहा होता है और जब आपको रिवीजन करना होता है तो आपके जो शॉर्ट नोट्स है वही आपके फ्रेंड्स हैं. तो शॉर्ट नोट्स तो बहुत जरूरी हैं. तो वो मैंने बनाए थे और उन्हीं से मैंने रिवीजन किया था एंड टाइम पे. जैसे कोई भी मॉक टेस्ट से पहले मुझे रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट से रिवाइज किया. और अगर मैंने मॉक टेस्ट में किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर अच्छा स्कोर नहीं किया तो वो भी जो ब्रशअप करना होता था वो भी शॉर्ट नोट से करता था. तो काफी इंपॉर्टेंट है, सबको बनाने चाहिए. एंड ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हाउ टू कवर अ चैप्टर फ्रॉम 0 टू एडवांस लेवल. जैसे मेंस के लिए पहले बेसिक इलस्ट्रेशन सॉल्व करना. जैसे कोई भी एक छोटे से छोटा टॉपिक है उसके लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल सॉल्व करना, NCERT सॉल्व करना, फिर NCERT एग्जाम्पलर. तो जैसे बेसिक्स क्लियर हो गए उसके बाद फिर कोचिंग में जैसे लेवल वाइज डिवाइडेड होती थी तो उसमें मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करना टॉपिक वाइज. तो जैसे अगर मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो पा रहे हैं तो मेंस लेवल तो यानी कि शॉर्ट हो चुका है. फिर एडवांस लेवल पे जंप करने से पहले एडवांस लेवल की थ्योरी क्लियर करना, क्योंकि मेंस और एडवांस में थोड़ा सा थ्योरी में डिवीजन आता है कि थोड़ा सा डीप में अंडरस्टैंड करना पड़ता है. तो कुछ फॉरेन बुक्स थी, जैसे मैंने और केमिस्ट्री में बताया कि पीटर साइक्स यूज करी थी. तो उससे काफी हेल्प मिली थी कि चेन मैकेनिज्म्स, रिएक्शंस, उन सबको डीपली अंडरस्टैंड करना. और फिर उसके बाद ऐसे ही एडवांस
एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, तो अगर प्रीवियस ईयर हो पा रहे हैं तो उससे पता चल जाता था कि ये लेवल अचीव हो चुका है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। एंड सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज रिवीजन, प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। कितने टाइम्स आपने फुल सिलेबस रिवाइज किया, कितने प्रैक्टिस मतलब पर चैप्टर आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते थे मेंस और एडवांस के लिए, एंड कितने टोटल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दिए बिफोर जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। एंड में जब लास्ट के 1 से 2 महीना बचा था मॉक टेस्ट के टाइम पे, तो मैंने ऑलमोस्ट एडवांस से पहले तक मैंने 3 बार तो अपना फुल सिलेबस रिवाइज कर लिया था। अब सेकंड आता है कि यार तुमने प्रैक्टिस कितनी करते थे, लाइक कोई टारगेट होता था कि पर चैप्टर मुझे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो कुछ टारगेट रख के करते थे या कैसे करते थे प्रैक्टिस? हाँ, टारगेट रहता था। जैसे बेसिक से स्टार्ट करता था, तो जैसे पहले मेंस लेवल के क्वेश्चन करने हैं, तो जैसे वर्कबुक में हमारी जो कोचिंग मटेरियल होता था उसमें डीपीपीज होती थी। हर एक डीपीपी में 10 से 15 क्वेश्चन होते थे, तो रोज का टारगेट ये लेके चलता था कि मुझे 5 डीपीपीज पर सब्जेक्ट करनी है, और एक दिन में 2 सब्जेक्ट सॉल्व करता था। जब सिलेबस पूरा नहीं हुआ था तो जब पार्ट टेस्ट तो हर 1 महीने में 1 बार ही होता था, लेकिन जब 1 से 2 महीने पहले एग्जाम से जब फुल सिलेबस टेस्ट होने लगे थे, तो मैंने खुद भी अपनी तरफ से कुछ टाइमर लगा के कुछ मॉक पेपर सॉल्व करे थे। तो ऑलमोस्ट मैं ऑल्टरनेट डे देता था, एक हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट देता था कि नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस करके जो भी टॉपिक वीक है उसको कंसोलिडेट करके अगले दिन फिर एक और मॉक टेस्ट, ऐसे ही एक हफ्ते में 3 दिए। अगर मैं टोटल काउंट करूं तो एक वीक में अगर 3 दिए तो लास्ट में हो गए होंगे 25 से 30 मॉक टेस्ट। So moral of the story is if you want to crack IIT JEE in 4 to 5 months, yes you can, but उसके लिए आपको 10 से 12 घंटे हर दिन की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप IIT JEE 4 मंथ्स के अंदर क्रैक कर सकते हो और AIR अंडर 500 लेकर आ सकते हो। बेसिकली आपके IIT JEE प्रिपरेशन के 4 पिलर्स हैं, थ्योरी, रिवीजन, प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। इसमें से एक भी पिलर कमजोर होगा तो आपकी पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो इसलिए हर एक चीज पे आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है और उसे इक्वली स्ट्रॉन्ग करना है। एंड इस वीडियो के अंदर आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे हो प्लीज एक नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना। एंड इफ यू वांट अ स्ट्रेटजी वीडियो फॉर जेईई मेंस 2024 टू स्कोर 200 प्लस इन जेईई मेंस, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप टैप करके वॉच कर सकते हो।